प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरुजी। प्रणाम 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 गुरु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। मुझे भी बहुत आनंद है कि आज हिमालय की इस वादियों से, इस ठंडी वादियों से मैं आप लोगों के सामने सत्संग के लिए उपस्थित हूँ। मैं रुद्रप्रयाग में हूँ और पास में ही केदारनाथ की आज यात्रा होगी मेरी। बाबा केदारनाथ का दर्शन करूंगा और इस यात्रा में मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग के प्रेम, आप लोगों का भाव, आप लोग की सेवा हमारे साथ है। और यहाँ से सत्संग करना, इन हिमालय की वादियों से सत्संग करना, इसका भी एक अनोखा अनुभव है। और आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने अब तक एक क्या क्या समझा है, उसको एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। उससे पूर्व आप लोग ध्यान पर बैठ जाइए, 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं। सभी लोग स्थिर सुखद आसन में बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। आपके कंधे रिलैक्स हों। आपकी फेशियल मसल्स रिलैक्स हों। हाथों में मुद्रा लगा लें। अब पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर। धीरे धीरे हम लोग ध्यान में उतरेंगे। शरीर को स्थिर करते जाइए। सबसे पहले कायस्थैर्यम, जैसा मैंने सिखाया, शरीर को सर से पैर तक बिल्कुल शिथिल करते जाइए। इस तरह शिथिल कर लीजिए कि आपको अगले 5-7 मिनट अपने शरीर का ध्यान न रहे। एकदम हिमालय की तरह अडिग, जैसे आप कोई हिमालय के पर्वत हों। शरीर को बिल्कुल उसी प्रकार से स्थिर कर लीजिए। जब शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए तो अपने श्वास प्रश्वास पे आइए। सांसों की गति, स्पर्श, तापमान और फैलाव सिकुड़न को देखते हुए श्वासांतराल के प्रति सजग बनिए।
आज एक अभ्यास जोड़ेंगे इसमें और अपने श्वासों की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। श्वासों में एक स्वाभाविक आवाज है। बड़े ध्यान से श्वासों की आवाज को सुनिए और ध्यान रखेंगे बीच के अंतराल को। श्वास लेते हैं तो सो जैसी ध्वनि होती है, श्वास छोड़ते हैं तो हम जैसी ध्वनि होती है। इस सो और हम के बीच में एक श्वासांतराल है, उसके प्रति भी सजग बनेंगे। जो अपने श्वासों को नहीं सुन पा रहे हैं वो उज्जयी ब्रीदिंग कर सकते हैं। बड़े ध्यान से श्वासों की आवाज को सुने। श्वासों की आवाज सुनने से आप अपने मन के विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। मन में कोई विचार आ रहा है तो उसे आते जाते देखिए। अब हम लोग शांति पाठ के लिए तैयार होंगे। अपनी अवधान को, चेतना को भ्रूमध्य पर लाएं। वहां एक दिव्य ज्योति का ख्याल करें। इस दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ। ओम मंत्र के लिए लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें।
और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। हम्म, आज हम लोग रिवाइज करेंगे अपने रूटीन को। एक बार देखेंगे कि वो 10 सूत्र जो मैंने आपको सिखाए हैं उसको कितना आप अपने जीवन में ला पाए हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। वो 10 सूत्र जो आपने सीखे हैं, जो आपको सफलता और उच्चतम चेतना की ओर ले जाएंगे। ये 10 अभ्यास जो पिछले 3 सप्ताह से आप सीखते आ रहे हैं, लगभग आज 18-19 दिन हो गया इस सत्र के, जो हमने नवरात्रि के बाद शुरू किया था। और इसी क्रम में आगे आपको हम 10 वो मूल सूत्र जो हमें याद रखने चाहिए, जो अपने जीवन में अब तक जोड़ लेने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करते हैं ये 10 सूत्र आप लोग जुड़ लिए होंगे। अधिकतर लोग दो में से एक गलती तो करते ही है, और पहली गलती ही ज्यादा करते हैं। वो है केवल संसार की ओर झुकाव। जब आप केवल सांसारिक सफलता की ओर ही फोकस होते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, तो आप महसूस करेंगे कि सब कुछ तो है, लेकिन भीतर वो शांति नहीं है। कुछ छूट गया है। आप भीतर के रथ से नहीं जुड़ पाए। भीतर के सत्य से न जुड़ने की वजह से न वो आंतरिक आनंद है, न शांति। सक्सेस है लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। आपने माना कि सब कुछ जीत लिया, पर जीतने का उल्लास नहीं, थकान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो केवल आध्यात्मिक साधना करते हैं। कभी सन्यासी बन जाते हैं, संसार को, गृहस्थ को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन साधना में ही लगा देते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो ऐसे योगियों का, सन्यासियों का जीवन भी बहुत अस्त व्यस्त है। उन उनके अंदर में कुछ इनर पीस तो जरूर है, लेकिन उनकी आउटर लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। खाना पीना, मैं तो यहाँ कुछ दिनों से सन्यासियों के साथ हूं, तो मैं उनके आउटर लाइफ स्ट्रगल को महसूस कर पाता हूँ। कई प्रकार की बीमारियां, कभी अच्छा भोजन नहीं मिला, अच्छा आवास नहीं मिला, तो बहुत सारी परेशानियां। आप जो जी रहे हैं वो संपूर्ण लाइफ है, जिसमें गृहस्थी भी है, कर्तव्य भी है, और बड़े आसानी से आप अपने जीवन को रूपांतरण भी कर सकते हैं। इसलिए आप इंटीग्रेटेड लाइफ को जीना चाहिए, इसका समन्वय। वे महान लोग जिन्होंने दोनों पाया, उनकी दिनचर्या में कुछ कॉमन है। वो 10 अभ्यास आज के टॉपिक का, जो आज का टॉपिक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने देखा कि उन महान लोगों में जो आध्यात्मिक भी हैं और अपने संसार को भी ठीक ठीक निभाते हैं, संसार में भी सफलता पाते हैं, उच्चतम स्थिति को पहुंचते हैं, और अध्यात्म में भी निर्वाण के रास्ते में चल पड़ते हैं। ऐसे लोगों के 10 अभ्यास मैं 10 पॉइंट्स में कहूं। इन अभ्यासों को, तो ये अभ्यास आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आपका स्वाध्याय करना, आपके भीतर कृतज्ञता का होना, आपका ध्यान करना, योग प्राणायाम करना, आपका सेवा करना,
आपका सत्संग करना, आपकी आहार शुद्धि, आपका इनर साइलेंस, अंतर्मौन, और आपका संकल्प, ये 10 चीज प्राइम रूप से हम चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायी स्थिर हो ही जाए। इसलिए आप रिवाइज करो कि क्या ये 10 चीज आपके जीवन में उतर गया। उसमें सबसे पहला आता है ब्रह्म मुहूर्त। मैंने अपने जीवन में जितने भी महान व्यक्ति देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, वो व्यवस्थित दिनचर्या को पालन करने वाले लोग हैं, जिनकी दिनचर्या पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर ही लेता है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपका स्वास्थ्य, आपकी विद्या, बल और बुद्धि, आप इन 4 चीजों को प्राप्त करते हैं, ऐसा सुश्रुत संहिता कहता है। आयुर्वेद की सुश्रुत शाखा ब्रह्म मुहूर्त से 4 प्रकार की प्राप्ति को मानते हैं: स्वास्थ्य, विद्या, बल और बुद्धि। ये 4 जो हमारे जीवन के 4 आधार हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और खोले, आपको याद दिलाएं कि हमने क्या क्या चर्चा किया था इस विषय में, तो हमने कहा था कि अगर आप 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, तो कोर्टिसोल सर्ज आपके ब्रेन को जो सबसे शार्पर बनाता है, वो पीक मेंटल क्लैरिटी देता है और आपको जीरो डिस्ट्रक्शंस में उतारता है। वहीं वात दोष शांत होता है और आप गहरे ध्यान में उतर पाते हैं। इस समय यदि आधे 1 घंटे आप ध्यान में बैठ जाते हैं, तो बाकी समय दिन में भले ही आप साधना कर लें, रात को साधना कर लें, लेकिन ये जो सुबह आपकी 1 घंटे की साधना है, वो दोपहर या रात के दिन के 3 घंटे की साधना के बराबर है। 1 घंटे की साधना आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्रामिंग करते हैं, एक विंडो तैयार करते हैं, जो कुछ ये कह दें कि ये जड़ है जो आपके वृक्ष को मजबूत बनाए रखता है। अगर नींव, आधार आपका मजबूत है, तो पूरा दिन आपका बेहतर जाता है। और ये केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सभी सक्सेसफुल लोगों का एक कॉमन पैटर्न मैंने देखा है: 4:30 बजे उठना। टिम कुक कहते हैं कि 4:30 बजे उठना चाहिए, वहीं स्टीव जॉब्स 5 बजे कहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी गुरु लोग हैं, वो 3 से 4 बजे के बीच में उठने की बात करते हैं। मैं स्वयं भी उठता हूं, 3 बजे मैं स्वयं भी उठता हूं। आप अगर अभी तक नहीं उठ पाए हैं, तो आप कोशिश करें कि आधे घंटे पहले उठे, फिर धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट पहले करें। धीरे धीरे इसको 4, 4:30 तक लाए। और उठते ही फोन नहीं, कोई न्यूज नहीं, आपको साइलेंस में उतरना है, आपको सेल्फ अवेयरनेस में उतरना है, डीप ब्रीदिंग में उतरना है, प्राणायाम में उतरना है। मैंने आपको रूटीन बताई है, जिसमें प्रेयर है, ग्रेटिट्यूड है, संकल्प है। तो ये आधे घंटे का मेडिटेशन या स्वाध्याय यदि आप करते हैं, तो ये पूरे दिन भर के लिए आप पुख्ता आधार बनाते हैं। दूसरा पाठ है ध्यान करना।
ध्यान से आप अपने जितने भी विकार हैं उसको हन्यते अपाय हन्यते, ध्यान से सारे दुखों का नाश होता है। जो ध्यान नहीं करता उसे न सुख है न शांति है, ऐसा भगवत गीता छठे अध्याय में कहते हैं। ध्यान मन की वो ट्रेनिंग है जो सक्सेस और स्पिरिचुअल इलेवेशन दोनों की नींव है। अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो जब आप ध्यान पे बैठते हैं तो ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ती है। अब अमाइगडाला श्रिंक्स करता है। यही अमाइगडाला जो है आपके अति विचार, कुविचार, स्ट्रेस, एंजाइटी का स्रोत है, वो घट करके 30% रह जाता है। आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी कम होती है और आपका रेस्पॉन्ड बढ़ता है, आप रेस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन और रेस्पॉन्ड पर मैंने पहले भी सत्र लिया है, आपको विस्तार से समझाया है। आप ध्यान करते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथन होता है। आपके डिसीजन मेकिंग में, फोकस पे, एम्पैथी में काफी इंप्रूव होता है। डीएमएन जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, आपकी वृत्तियां वो शांत होती है। आपकी ओवर थिंकिंग, रुमिनेशन, सेल्फ डाउट्स कम होते हैं। आप 10 मिनट से शुरू करें, धीरे 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 इसको बढ़ाए, आधे घंटे 1 घंटे ले जाए। आप ब्रेथ टेक्निक से जो मैंने आपको सिखाया है, चारों विधि, श्वास पर ध्यान, गति पर ध्यान, स्पर्श पर ध्यान, शरीर के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, और उसको सिंक्रोनाइज करते हैं जब आप श्वास के साथ, उस पर ध्यान करना। श्वास के अंतराल, ब्रेथ इंटरवल्स पर ध्यान करना। और आज मैंने सोहम सिखाया कि श्वास की ध्वनि को सुनना। यहां से आप शुरू करें। आप चाहे तो मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, नामदानी लोग सुमिरन जरूर करें। इस बीच अगर थॉट्स आता है तो उसको आप ऑब्जर्व करें, पर उसमें इंगेज नहीं होना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। ये सारी बात मैंने आप लोग को सिखाई। आप 10 मिनट से धीरे धीरे बढ़ा करके 20 मिनट करें, 20 मिनट से आधे घंटे कराएं। इस तरह से आप अपने ध्यान के टाइम को बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे आप इसको यदि रोज 21 दिन करते हैं और 66 दिन करते हैं तो वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाएगा। थर्ड पार्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय हमारे जीवन का वो पार्ट है जो अज्ञान और अंधकार को जलाता है। आप सत्संग सुने, आप रोज सत्संग सुन रहे हैं पिछले 17-18 दिन से। इन 18 दिनों में निश्चित रूप से अपने भीतर में आपने बदलाव महसूस किया होगा। आपका आत्मा ज्ञान, उसमें एक भाव आपने महसूस किया होगा। स्वाध्याय माह प्रमदः, तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद करो मत करो। सत्संग के टाइम में बहुत अवेयर हो करके गुरुवाणी को सुनो, मनन करो, नोट्स बनाओ। जब आप आगम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब आप वचनों को सुनते हैं, तो आपके भीतर आत्मज्ञान होता है। इसीलिए जब हम महान लोगों के जीवन, विचार, दर्शन, भगवत गीता, उपनिषद, योग सूत्र जैसे गूढ़ ग्रंथों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे होते हैं, अध्यात्म चेतना को परिष्कृत कर रहे होते हैं। केवल सुने नहीं, उस पर जर्नलिंग कीजिए, नोट्स बनाइए, उस पर लेसन लिखिए।
आप ये डेली प्रैक्टिस कीजिए कि जब आप सत्संग सुनते हैं तो उस पर आप कुछ नोट्स बनाएं, उससे संबंधित किताबें पढ़ें। आप जर्नलिंग करें कि आज मैंने क्या सीखा। कोशिश करें कि उन बातों को हम इंप्लीमेंट कर पाए, उन बातों को हम अपने जीवन में उतार सके। भगवत गीता के अनुसार हमें योग और प्राणायाम को भी अपने ध्यान के साथ जोड़ना चाहिए। ध्यान और सत्संग के साथ अगर आप योग और प्राणायाम को जोड़ते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य, अपने कर्म में स्किल और अपने जीवन में सक्सेस ये प्राप्त करते हैं। भगवत गीता के अनुसार योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में स्किलफुलनेस ही योग है, और योगा सक्सेस का पाथ है, आपके संसार का, आपके अध्यात्म का। क्या होता है जब सुबह सुबह आप आसन प्राणायाम करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, आपके जो फाइट और फ्लाइट मोड है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में शिफ्ट होने लगता है, प्राणा फ्लो बढ़ता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ता है, आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो क्रिएटिविटी में बदलती जाती है और वो सक्सेस में आपको ले जाती है। आप जब अलग अलग आसन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपके और आपके अंतरात्मा के बीच में। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आसन करना ब्रेन को सिग्नल्स देता है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होती है, आप सारे कामों को ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। और रिसर्च कहता है कि अगर आप रोज आसन प्राणायाम करते हैं तो आप अपने काम को 50% तक फास्टर ले जा सकते हैं, अपने बीमारी को 50% तक फास्टर रिकवरी में मोड में ले जा सकते हैं। आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भ्रामरी करें, कोई बहुत कठिन कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल प्रैक्टिसेस आपके भीतर में भारी परिवर्तन को ला सकता है। अगर रोज सुबह 5 बजे उठ करके आप आधे घंटे का आसन प्राणायाम करते हैं तो आपके जीवन में नाना प्रकार की उपलब्धियां पलक पावड़े बिछा कर आपका इंतजार कर रही है। चौथी बात जो 5वीं बात जो मैंने आपको बताई वो है कृतज्ञता। जो मिला है उसके प्रति आनंदित होना और भगवान को धन्यवाद देना। ज्यादातर लोग जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं मिला है उसके लिए परेशान ज्यादा होते हैं। जो है उससे संतुष्ट नहीं है, जो है उसमें आनंद नहीं है, उसके लिए कृतज्ञ नहीं है जो मिला है। हाँ, जो खो गया है, जो नहीं मिला है, जिसको पाने का लोभ आपके अंदर में है, उसके लिए आप अत्यधिक परेशान रहते हैं। कृतज्ञता जीवन जीने की कला है। कृतज्ञता एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपको केवल हैप्पीनेस ही नहीं देती है बल्कि लॉन्ग टर्म एबंडेंस अट्रैक्ट करती है। अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रेटिट्यूड आपके डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों को रिलीज करता है और ब्रेन को एक पॉजिटिविटी के लूप में लॉक कर देता है। आप बड़े अंदर से खुश खुश होते हैं, बिना अकारण खुशी होती है आपको, अंदर से आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं। नेगेटिविटी, बायस ओवरराइड होता है। ब्रेन नेचुरली 3 गुना ज्यादा नेगेटिविटी को बैलेंस करता है। आप
प्रयास करके अपने नेगेटिविटी को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड करने से आप 3 गुना ज्यादा उसको बैलेंस कर पाएंगे। आपकी रिलेशनशिप्स डीपेन होती है, आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होता है। तो मॉर्निंग में आप ये अभ्यास कर सकते हैं, वो 3 चीज आप लिखें, मन में दोहराएं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। स्पेसिफिक लिखें, जेनरिक नहीं लिखें। उन घटनाओं को याद करके उनसे संबंधित लोगों को आप धन्यवाद दें, कृतज्ञता ज्ञापित करें उन परिस्थितियों के लिए जिससे आपको बारीक सा भी, छोटा सा भी लाभ मिला हो। आप कृतज्ञता ज्ञापित करें। हर शाम में आप सोचें कि मुझे दिन में आज एक गिफ्ट मिला है। सोचो 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 क्या गिफ्ट मिला, ऐसे शाम में सोचें। और कोई ना कोई ऐसी बात आपको याद आएगी जिसने आपको सहूलियत दिया आपके काम काज में, आपके विचार में, आपके इमोशंस में, और वही आपकी शाम का गिफ्ट है। ये जान लीजिए, कठिन से कठिन दिन में, मुश्किल से मुश्किल दिनों में भी आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर होता है। परमात्मा सदैव आपको कम से कम एक गिफ्ट तो जरूर देता है, लेकिन क्या हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ होते हैं? मैंने ये भी आप लोग को सिखाया था कि सप्ताह में एक लेटर लिख के छोड़ दें, अननोन ईमेल कर दें, या किसी को एक्नॉलेज कर दें, किसी को भेज दें, अपनी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। छठा सूत्र है सेवा का। मैंने आप लोग को बताया कि सेवा एनर्जी एक्सचेंज है। सेवा करके आप किसी पर कृपा नहीं करते, किसी पर दया नहीं करते। अगर आप सोचते हैं कि आप दया भाव से सेवा कर रहे हैं तो आप अपने अहंकार को जोड़ रहे हैं। बी अ गिवर, अनकंडीशनल, विदाउट द रीजन। सेवा सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और खासकर जो लोग लीडरशिप में हैं, अपने ऑफिस में टीम लीडर हैं या किसी प्रकार की लीडरशिप नेतृत्व क्षमता कर रहे हैं, तो सेवा सबसे बड़ा हथियार है आपके पास। सेवा परमो धर्मः। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो खुद को भूल कर दूसरों के लिए जीता है वही महान बनता है। आप ध्यान दीजिए, आप सबसे लेने की बात करते हैं, मुझे यहां से ये मिल जाए, मुझे वहां से वो मिल जाए, मुझे पत्नी से प्रेम मिल जाए, बच्चों से प्रेम मिल जाए, दोस्तों से ये मिल जाए, सब फला से ही मिल जाए। आप कितना देते हैं, इस पे फोकस कीजिए। मिलना न मिलना ये तो आपका प्रारब्ध है, पर देना आपके अधिकार में है। आप दाता बने, और यही वो तरीका है जिससे आप एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर कर पाते हैं। इससे आपका ईगो डिसॉल्व होता है, आत्मा एक्सपैंड होता है, चेतना एक्सपैंड होती है। इससे आपका मैं छोटा होता है और आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, बड़ी होती है। आपके पर्पस में क्लैरिटी आती है। अगर आप देने में फोकस करते हैं तो आपकी हर क्रिया मीनिंगफुल हो जाती है। आपके अंदर अचानक से लीडरशिप डेवलप होने लगता है। जो लोग सर्व करते हैं वो लीड करते हैं, ये बात याद रखना। अहंकार करने वाले टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इतिहास में वो नेस्त नाबूद हो जाते हैं। और लॉ ऑफ कर्मा भी तो यही कहता है,
आप पाने की उम्मीद तभी करें जब आप देना जानते हैं। जो एनर्जी आप देते हैं वही एम्प्लीफाइड होकर के आपके पास लौटती है। अगर आप प्रकृति के लिए बुरा भला कह रहे हैं, समाज के लिए हमेशा बुरा भला सोचते हैं, सरकार के लिए बुरा भला सोचते हैं, अपने बॉस, अपने कंपनी के लिए बुरा भला सोचते हैं, तो वो बुराई भी आप पर एम्प्लीफाइड होकर लौटती है। सेवा करें, एनर्जी लगाएं सेवा में। आप कोई ना कोई एक माइक्रो सेवा रोज करें, मन में रखें, सेवा भाव, हेल्पिंग एटीट्यूड रखें। वीकली कोई स्किल बेस्ड सेवा कर सकते हैं, मंथली कोई कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सेवा विदाउट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें अपना नाम हो। लोग मंदिरों में सेवा दान करते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम भी खुदवा देते हैं, गेट पर मौका पड़े तो भगवान के माथे पर अपना नाम चिपका दें कि मैंने मूर्ति मैंने खरीद के लगाई है, ये आभूषण मैंने दिया है। अगर आप अपनी सेवा में अहंकार लाते हैं तो वो सेवा व्यर्थ है। निस्वार्थ भाव से सेवा सेवा करें, खुले मन से सेवा करें, ओपन हैंडेड सेवा करें। सोचे कि हर रोज एक पर्सन को आप हेल्प करें और देखें भीतर क्या होता है, भीतर क्या परिवर्तन होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सेवा करते हैं तो अहंकार नहीं और इमोशंस भी नहीं कि आप बह गए। सेवा में अगर आप रोने लगते हैं, अत्यधिक चिंतन करने लगते हैं, आपके दिलो दिमाग में आपकी दरिया दिली घूमने लगती है बार बार, तो आप समझिए कि अहंकार ने पकड़ लिया आपको। आप सेवा नहीं कर रहे, आप दया कर रहे हैं। आप अपने आप को महान और दूसरे को बेचारा समझने लगते हैं। कई बार हमको सेवा करने वक्त लगता है कि दूसरा तो बड़ा बेचारा है, मैं तो बड़ा महान हूं, मैं तो बड़ा सर्वश्रेष्ठ हूं, और मैं तो ये सेवा आपका अहंकार है। सेवा बस सेवा के लिए करें। इसीलिए सबसे उत्तम गुरु सेवा माना जाता है। गुरु सेवा से न सिर्फ आपका अहंकार नष्ट होता है, बल्कि गुरु द्वारा प्रदत्त भिन्न भिन्न कर्मों में आपका सेवा, आपका योगदान जाता है। आप एक ही साथ बहुत कुछ नहीं कर सकते। जॉब के साथ हो सकता है कि आप बहुत सारे भांति भांति की सेवा ना कर पाए, पर आपके गुरु जो निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन सेवा में लगाए हुए हैं, उनके हाथों में हाथ मिला सकते, उनके हाथों को बलिष्ठ कर सकते। इसीलिए सबसे उत्तम गुरु सेवा माना गया है। सातवां पॉइंट है सत्संग। संगत्या साधु संगेन पाप संगः स्वयं विनश्यति। सत्पुरुषों की संगत से पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा स्कंद पुराण कहता है। और साध का संगत मिलना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतन गावा। एक तो मनुष्य शरीर मिलना ही बहुत मुश्किल बात है, बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी साधु संग। उसमें भी अगर साधु संग मिल गया, आपको ऐसे गुरु मिल गए, मार्गदर्शक मिल गए, तो ऐसे महान आत्माओं की संगत आपकी एनर्जी को एलिवेट करती है, जीवन की उद्देश्य को पूर्ण करती है, दिशा मिलता है आपको। इन सत्संग में आप सेक्रेट टेक्स्ट को सुनते हैं, समझते हैं। वैसे तो आप गीता, उपनिषद, पुराण कभी बैठ के पढ़ेंगे नहीं, पर सत्संग के माध्यम से जब आप उसको सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो आप
उन महान ऋषियों के उस वैचारिक, उस चेतना के तरंगों से अपने आप को जोड़ लेते हैं। और आप महसूस करेंगे, जैसे ही आप सत्संग में एंजॉय करने लगेंगे, तो हर चीज आपको सीख देने लगेगी। पहाड़, नदी, वृक्ष, आपको हर जगह से कुछ ना कुछ सीख मिलने लगेगा, क्योंकि ये सीखने की प्रवृत्ति आपकी, एक शिष्य होने की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी। शिक्षार्थी होना बड़ा तपस है, और एक बार किसी ने आदत डाल ली इसकी, तो हर चीज आपको सिखाने लगती है। आप अपने हायर सेल्फ के साथ में हो जाते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं कराता है, गुरु आपके हायर सेल्फ से आपको जोड़ देता है, आपके अंदर गुरु तत्व को जागृत करता है, आपके अंदर आज्ञा चक्र को जागृत करता है, और आप अपने श्रेष्ठतम पर्सनालिटी की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए कोशिश करें, ना केवल सत्संग सुने, सत्संग की बातों पर चर्चा भी करें। 8वां बिंदु है आहार शुद्धि। छांदोग्य उपनिषद कहता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। शुद्ध आहार से शुद्ध मन, और शुद्ध मन से अटूट स्मृति होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होई मन। वॉट यू थिंक शेप्स वॉट यू थिंक, फील एंड क्रिएट। तीन प्रकार के, तीन गुणों के खाना भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जैसा भोजन करते हैं, तामसिक खाएंगे तो तामसिक गुण होगा, राजसिक खाएंगे तो राजसिक गुण होगा, और सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक गुण होगा। सात्विक से आप विजडम को प्रमोट होते हैं, वही राजसिक खाने से आप डिस्टर्ब माइंड को के लिए तैयार होते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, संशय, चिंता, प्रमाद। और जब आप तामसिक खाते हैं तो आपके अंदर डलनेस, इनर्शिया। अब मॉडर्न साइंस भी एग्री करती है गट ब्रेन एक्सिस को, गट को सेकंड ब्रेन माना जाता है। 90% सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन गट। ये सेरोटोनिन जो आपके मूड को संयोजित करता है, ये आपका गट तय करता है, आपका पेट तय करता है। इसलिए जब आप फास्टिंग करते हैं तो इससे ब्रेन की भी क्लींजिंग होती है। आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, खाने को आप साधना बना लेते हैं और बहुत ध्यान से खाते हैं, तो ये आपके ध्यान में शामिल हो जाता है, आध्यात्मिक शक्तियों में शामिल हो जाता है। जब आप 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो आपका फोकस, आपका एनर्जी डेवलप होता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन 20% तक बढ़ जाते हैं। कोशिश करें, आज संकल्प लें कि आज एक तामसिक फूड छोड़ेंगे और एक सात्विक फूड ऐड करेंगे। एक स्मॉल शिफ्ट करें, आज से ही करें, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। 9वां पॉइंट मैंने बताया था, मौन, इनर साइलेंस। मौन सबसे गहरी भाषा है। जब आप बोलना बंद करते हैं तभी आप सुनते हैं, तभी आप नाद साधक होते हैं। आपकी नाद साधना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका बोलना है। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन ही सब कार्यों का साधन है। जो मौन जानता है वो सब जानता है, ऐसा रमन महर्षि जी कहते थे। जब आप मौन होते हैं तभी आप इनर वॉइस को सुन सकते हैं, नाद के झंकार को अनुभव कर सकते हैं। जब आप
इनर साइलेंस करते हैं तब आपकी क्रिएटिविटी पिक पे पहुंच जाती है। आप किसी को उठा लीजिए, आइंस्टीन हो, आज के डेट का टेस्ला हो, न्यूटन हो, सभी डीप साइलेंस के प्रैक्टिशनर थे। जब आप डीप साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो एनर्जी कंजर्व होती है, प्राण बढ़ता है, आपकी इंट्यूशन शार्पन होती है, आप ये ज्यादा महसूस करते हैं कि मेरी गट फीलिंग कह रही है, मेरा अंतरात्मा कह रहा है, ये क्लियर होता है। ये तभी संभव है जब आप शांत हैं, आप साइलेंट हैं। कोशिश करें कि सुबह 1-1.5 घंटे मौन रहें, फोन न छुए। मैंने जैसा आप लोग को सिखाया था पहले सप्ताह कि 2 घंटे दिन का ब्लॉक करो मौन की लाम पे। डिजिटल साइलेंस रखो 1-1.5 घंटे सोने के पहले, सोने के बाद, उठने के बाद। बहुत आम लग गया। मौन रिट्रीट करो महीने में एक बार, सप्ताह में 5 से 6 घंटे संडे के दिन मौन कर सकते हो। देख लो आप लोग म्यूटेड हो, अगर कोई अनम्यूट हो गया हो तो म्यूट हो जाए। आपको ही डिस्टर्ब होगी, मेरी आवाज सुनने में आपको ही तकलीफ होगी। बेहतर है कि जो पार्ट हम मौन का सिखा रहे हैं वो एटलीस्ट ऑनलाइन में म्यूट होकर के कर ले। 10वीं बात, सूत्र जो मैंने आपको बताया है वो है संकल्प। संकल्पात्मिका बुद्धि, जो संकल्प की बुद्धि से चलता है, इसको गीता में निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। अगर आप निश्चय करके संकल्प करके चलते हैं तो उससे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको सहायता करती है। संकल्प की 3 परत होती है। एक धार्मिक पर्पज कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं कौन हूं। एक ईयरली संकल्प, अपने जन्मदिन में या वर्ष के शुरुआत में आप लेते हैं कि इस वर्ष में क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा। और एक होता है डेली संकल्प कि आज का एक हम मिस्टीरियस कोई सीक्रेट संकल्प इनिशिएशन लेते हैं, कोई संकल्प करते हैं, मॉर्निंग में कुछ सेट करते हैं और शाम में उसका रिव्यू करते हैं। तो ये आप संकल्प की प्रैक्टिस करो। राइट योर लाइफ पर्पज स्टेटमेंट। कोई 3 संकल्प को हर सुबह दोहराओ, मन में विजुअलाइज करो कि आज मैं ये 3 काम करूंगा। बर्थडे के दिन, न्यू ईयर के दिन आप एनुअल रिव्यू करो कि मैंने जो इस पिछले साल संकल्प किया वो किया कि नहीं, आज इस साल का क्या संकल्प रहेगा। और इसको मन ही मन नहीं रखना है, इसको किसी एक को, 2 को, 10 को आप बताओ। क्योंकि आप अपने मन में रखोगे, कौन जानेगा कि आपने संकल्प पूरा किया नहीं किया। कम से कम एक विश्वसनीय साथी को आप बताओ अपने संकल्प के बारे में। देखो, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इस बात को एग्री करते हैं। एंसेंट इंडिया ने जो मेडिटेशन में डिस्कवर किया, मॉडर्न न्यूरोसाइंस 2000 साल बाद ब्रेन स्कैन्स में अब प्रूफ कर रहा है। मैं अक्सर कहता था कि एक दिन आपका साइंस वेद का उच्चारण करने लगे, वेद बोलने लगे तो आश्चर्य नहीं करना, वेद ही सत्य है। आज न्यूरोसाइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करती है, ब्रेन रिव्यूज की बात करती है। साइंस भी आज हैबिट्स लिटरली रीशेप न्यूरल पाथवेज इन 66 डेज, ये भाषा बोलती है। हम लोग के यहाँ भी 40 दिन का, 60 दिन का अनुष्ठान हुआ करता था। शास्त्र जो है वो संस्कार निर्माण की बात करते हैं। बार बार के अभ्यास से चित्त की संरचना बदलती है, कोहेरेंस, माइंड बॉडी का जो और सोल का जो अलाइनमेंट है,
हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कहता है कि व्हेन हार्ट ब्रेन एंड बॉडी आर कोहेरेंट देन पीक परफॉर्मेंस कम्स। आपका पीक परफॉर्मेंस तभी आता है जब माइंड बॉडी सोल अलाइंड हो। हमारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग। आप देखिए भाव यही है, कंपाउंड इफेक्ट, स्मॉल एक्ट्स एंड मैसिव रिजल्ट्स। आज साइंस भी इस बात को प्रूव कर रहा है अपने लैब्स में कि 1% डेली इंप्रूवमेंट आपको 37 गुना बेहतर बना देता है एक साल में। 37 गुना एक साल में आप बेहतर बन जाते हैं सिर्फ 1% के डेवलपमेंट से। हमारे शास्त्रों में लिखा है बूंद बूंद से सागर भरता है। कॉन्सिस्टेंट साधना से, दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कॉन्सिस्टेंट साधना से कॉन्सियसनेस एक्सपैंड होती है, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। बीइंग से आप डूइंग से आप बीइंग में आते हैं। साइंस भी कहता है बिहेवियर चेंज जो है वो आपकी आइडेंटिटी चेंज है। और हमारे शास्त्र भी अहम ब्रह्मस्मि की बात इस रूप से कहते हैं कि जब हम अपनी हाईएस्ट आइडेंटिटी में जीते हैं तो हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेटेड लाइफ में दोनों एक हो जाते हैं। आपकी सफलता, आपकी जो धन पद प्रतिष्ठा और जो आपकी आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, शांति, विजडम, साधना, ये दोनों को आप जोड़ते हैं तब आप इंटीग्रेटेड लाइफ को प्राप्त होते हैं। एलोन मस्क, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी। अब तो वो चंद्र पर और मंगल ग्रह पर कॉलोनीज बना रहे हैं। आपकी एलोन मस्क एवरी डे मेडिटेशन करते हैं। एवरी डे वो इंटेंस फोकस की प्रैक्टिस करते हैं और तब जाकर के दुनिया को बदलने की हैसियत वो रखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, आप देख ली नरेंद्र मोदी जी, ये ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में साधना को, आध्यात्मिकता को इस प्रकार से जोड़े हैं कि अपनी पॉलिटिक्स और साधना दोनों को एक साथ चलाते हैं। आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी जी को, नवरात्र में वो व्रत करते हैं। अमेरिका गए, अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ, प्रेसिडेंट के साथ खाने के टाइम में भी उन्होंने व्रत का खाना लिया, व्रताहार किया, नींबू पानी पिया। कौन चूकता है भाई, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डिनर करना है, बंदा डाइनिंग टेबल पे नींबू पानी पी रहा है। स्टीव जॉब्स, आप उसके जीवन को झांक के देखिए, उन्होंने जैन बुद्धिज्म को पूरी तरह से अपने जीवन में फॉलो किया। आज भी जैन प्रैक्टिस करते हैं वो, तब वो इनोवेशंस निकल के आता है उनके भीतर से। श्री अरविंदो की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी, क्या महान फिलोसोफर थे, फ्रीडम फाइटर थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे, एक साथ जीवन में सब कुछ। आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए। देखो बड़ी बाधाएं कहां पे आती है। जो सबसे कॉमन और सबसे झूठी बात है कि मेरे पास समय नहीं है, ये दुनिया का सबसे झूठा बात है। 10 मिनट ध्यान के लिए, 1 घंटे ध्यान के लिए आपके पास समय नहीं है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जिनके पास एक दिन में सैकड़ों मीटिंग्स होते हैं, वो ध्यान के लिए समय निकाल ले रहे हैं, आपके पास समय नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं कहां से शुरू करें, तो मैं करा तो रहा हूं, 90 दिन का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, जीरो से आगे बढ़ा रहा हूं ना, आपको आधार बना रहा हूं ना, आपका स्तंभ तैयार करवा रहा हूं ना।
आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मैं धीरे 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 आपको ले जा रहा हूं कहां से शुरू करना है। तो ये मत पूछो कहां से शुरू करना है। मैंने पहले बताई नींव कैसे रखी जाती है, आधार कैसे बनाया जाता है, स्तंभ कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद एक एक करके आदतें की बातें हम कर रहे हैं। जैसे माला में आप पिरोते हैं फूल, वैसे मैं आपको तैयार कर रहा हूं पिछले 18 दिन से। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि गुरुजी बड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी कभी साधना बड़ी बोरिंग हो जाती है। कुछ दिन मिस हो जाता है तो फिर मैं छोड़ देता हूं। ये आदतें मैंने बहुत कॉमनली लोगों में देखा है। कुछ लोग तो सत्संग छोड़ देते हैं, गुरुजी को छोड़ ही देते हैं। बहुत दिन बाद कॉल करते हैं, गुरुजी बहुत दिन मिस हो गया था तो लगा कि क्या ही करूं, छोड़ दिया इसलिए मैंने। कुछ लोग रेगुलरिटी के कारण छोड़ते हैं तो कुछ लोग सिंसियरिटी के कारण छोड़ते हैं। आपका निरंतरता ही साधना है, कोई चमत्कार नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हम शक्तिपात कर देंगे, सर पे हाथ रख करके चमत्कार कर देंगे, झूठ बोलते हैं। आपकी निरंतरता आपकी साधना है, आपकी रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी आपकी साधना है। और रिजल्ट, रिजल्ट आपके वश में है भी नहीं। आप अपने आप का स्वाध्याय करो, अपने आइडेंटिटी ट्रैक करो। आप एक साधक हो, ये फीलिंग ही आपकी रिवॉर्ड है। आप क्या प्राप्त करते हो ये आपका रिवॉर्ड नहीं है। आपका साधकपना, आपका शिष्यपना आपका रिवॉर्ड है। आप अच्छे शिष्य हो, ये आपका रिवॉर्ड है। कुछ लोग कहते हैं घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं साहब। तो मैं तो कहता हूं कि घर वालों की आंख में आते क्यों, चुपचाप अंधेरे में ही साधना कर लो। और जब आप अपने आचार विचार व्यवहार को पॉजिटिव बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, तो लोग सलाम करेंगे। अगर आप अपने जीवन दिनचर्या को, जीवनचर्या को नीच रखेंगे, तो क्यों ही कोई कहेगा कि हाँ भाई आप आध्यात्मिक गुरु जी के पास जाया करो। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपको छोड़ रहे हैं गुरु के पास जाने के लिए, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन को, पॉजिटिव चेंजेस को देखते हैं, तभी वो बोलते हैं। नहीं तो विरोध करेंगे, और करना उनका स्वाभाविक भी है। अगर रिजल्ट की बात करनी है तो जीवन में अपने व्यवहारों में करो परिवर्तन, और उसके रिजल्ट दिखने चाहिए। आपके जीवन में चेंजेस दिखने चाहिए। अध्यात्म में दिखे ना दिखे, वो गुरु पे छोड़ दो, लेकिन जीवन में उसके रिpercussion आने चाहिए, आप में बदलाव होने चाहिए। मैं फिर से एक बार आइडियल रूटीन को रिवाइज करूंगा। अगर आप 4:30 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको ध्यान के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। योग प्राणायाम के लिए भी समय निकाल लेंगे। 6 से 7 मेरे साथ सत्संग में शामिल होंगे, स्वाध्याय करेंगे। फिर 7 से 7:30 आप कुछ ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फिर पूरा दिन भर के काम करो, खूब कर्मयोग करो, और बीच बीच में आपको श्वास पर ध्यान भी देना चाहिए। मैंने 3 ब्रेक्स की बात की थी, 11 बजे, 3 बजे और शाम के 7 बजे। थोड़ा वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, हल्का सा मूवमेंट, साइलेंस, साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं शाम में। शाम में साइलेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, मानी जाती है। इवनिंग साइलेंस, शाम में 6 बजे के बाद कोशिश करें कि कम से कम बोले, ना बोले आप। 9:30 बजे आप नाइट रिव्यू कर सकते हैं, और एक अच्छी नींद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक सिंपल आइडियल डे डिजाइन करो आप इसे बेहतर रूटीन बना सकते हो। मैंने तो एक जनरल आपके सामने एक सामान्य सा रखा। मैंने 90 दिन की प्लानिंग करी है, जिसमें से
ये 3 सप्ताह, जो पहले सप्ताह मैंने नींव की रखी थी, दूसरे सप्ताह मैंने डीपनिंग की रखी थी, और तीसरे सप्ताह जो आज हम लोग चल रहे हैं वो इंटीग्रेशन की रखी थी। ये पूरा हमने आपके 21 दिन का प्लान किया था, जो इस संडे में पूरा हो जाएगा। इस संडे में मैं आप लोगों से आपके डेवलपमेंट डायरी मांगूंगा कि आप लोगों ने कितना डायरी लिखा, क्योंकि इस 90 दिन में ये जो पहला 21 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस संडे में आप लोगों को अपना जो साधना डायरी है कि आपने क्या क्या अपने में एड ऑन किया, क्या बदलाव किया, इस संडे को आपको लिख के मुझे भेजना है। इस संडे तक लिख के भेजना है। पहले 1-2 दिन मैंने ब्रह्म मुहूर्त की बातें की। डे 3-4 में मैंने 10 मिनट ध्यान की बातें की, फिक्स टाइम की बात की, फिक्स प्लेस की बात की। 5वें 6ठे दिन ग्रेटिट्यूड की बात की। 7वें दिन इस तरह से हमने स्वाध्याय, सात्विक डाइट, सत्संग, सेवा, मौन, संकल्प, ये 10 सूत्र की बात मैं पिछले 3 सप्ताह से करता आ रहा हूं। इन 10 सूत्रों को आपने अपने जीवन में कितना उतारा, ये आपको संडे में लिख के भेजना है, सबको भेजना है। यहां पर लगभग 24 लोग हैं, इन 24 लोगों को भेजना है। मैं वो 4 लोगों की बात करूंगा, वे जो जानते थे और इन 10 सूत्रों को अपने जीवन में जिए भी। ग्रेटचेन रूबिन की हम बात करते हैं। वो कहते हैं, योर डेली रूटीन इज योर डेस्टिनी। व्हाट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन व्हाट यू डू वंस इन अ वाइल। आप हर रोज क्या करते हो ये महत्वपूर्ण है। किसी किसी दिन कभी जाके गरीबों की सेवा कर दी, किसी किसी दिन जाकर के आपने कोई तूफानी मचा दिया, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है। रूबिन कहते हैं कि आपका हर रोज कैसा होता है ये आप हो। किसी किसी दिन तो उत्पात हो जाता है, किसी किसी दिन तो आप तूफानी हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो सो जाता है वह हार जाता है, जो जागता है वो जागरूक रहता है, और वही जीतता है। इसलिए उनका महामंत्र है, उत्थिष्ठ भारतः, जागृत भारतः। वही आपके गुरुदेव डॉक्टर राजेश राज कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट स्केपिंग द वर्ल्ड, इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इट, बिगिनिंग विथ योरसेल्फ। मैं हमेशा आप लोग को सिखाया, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, भगोड़ा बनने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट द स्केपिंग द वर्ल्ड, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इट। मैं सदैव आप लोग को सिखाया, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात, सब्लिमेशन की बात है, घर परिवार छोड़ने की बात नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम, मेक देम सेक्रेट। कम से कम यदि आप अपने सिस्टम के प्रति भी बने हुए हैं तो आप एक रहस्यमय इंसान हो सकते हैं। आपको क्या प्राप्त होता है, क्या उपलब्धि होता है, ये तो प्रकृति तय करती है, पर आप तय करते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या होगी। आप तय करते हैं कि आप अपने आप को कितना सिस्टमेटिक बनाते हैं, ये आप तय करते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये 10 सूत्र आप अपनाएंगे तो क्या बदलेगा। आपका आधार, आपकी नींव, आपकी सुबह की शुरुआत ही पीसफुल और पर्पसफुल होगी। आपका स्ट्रेस कम होगा, रेस्पॉन्स बेहतर होगा। आप रिएक्ट कम करोगे, रेस्पॉन्ड ज्यादा करोगे। आपका रिलेशनशिप डीपर होगा।
आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, डिसीजन शार्प होगा, आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी, बर्नट आउट कम होगा, आप मेंटल फॉग में कम उतरोगे, डलनेस में कम उतरोगे, आपके क्रिएटिव थॉट्स, इंसाइट्स को डेवलप करेंगे, भीतर की आवाज सुनेंगे आप, आपकी इंट्यूशन शार्पनर होगी, आप अपने भीतर की गहन शांति को छू पाएंगे, आप एक्सटर्नल सक्सेस से इंडिपेंडेंट होंगे। एक्सटर्नल सक्सेस आती जाती है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, वो आपकी गहन शांति जो आपके भीतर ही है। दूसरे लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे, पूछेंगे भाई क्या कर दिया आपने, मैंने 2 महीने में क्या बदल गया, क्या हो गया, आप इतने कैसे बदल गए। आप अपने आप लीडरशिप में डेवलप करने लगेंगे। आपके लोग, आपके घर वाले आपकी बातें सुनने लगेंगे, आपको रेस्पेक्ट करने लगेंगे, आपको समाज में वरीयता मिलने लगी, सम्मान मिलने लगेगी, जीवन में मीनिंग मिलेगा, मूल्य मिलेगा, और आपका हर एक्शन आपको सेक्रेट लगेगा। इंजॉय करेंगे, हर मोमेंट को जिएंगे, आपकी चेतना एक्सपेंड होगी, आपकी जागरूकता हर पल बढ़ेगी, और सबसे अंत में आप वह इंसान बनेंगे जो आप सदैव बनना चाहते हैं, सदैव बनना चाहते थे। सोचो कितने सारे फायदे हैं। आपको लगता है कि इसके जितना फायदा मैंने गिनाया, उससे अतिरिक्त आपको कुछ और चाहिए? इतना कुछ होता है, इसके बाद भी अगर आप मुंह मोड़ के बैठे हैं, तो मैं आपको कैसे मनाऊं। आप इतना लाभ बताने के बाद भी अगर आप रूठे हुए हैं, तो आप बताओ आपके रूठे हुए को मैं कैसे मनाऊं। गुरु कह रहा है अपने शिष्य को, कब तक रहोगे रूठे, कब तक रूठे रहोगे भाई। मैं इतना मान मनौवल कर रहा हूं, इतने लाभ बता रहा हूं कि कितने कितने लाभ हैं भाई। एक छोटा बच्चा रूठ जाता है, माँ बाप कहते हैं लो भाई बेटा आज चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो। मैं जीवन के सारे आइसक्रीम और चॉकलेट्स दे रहा हूं, तभी भी आप रूठे मुंह फेरे बैठे हो। तो ये सिर्फ सुनने का सेशन नहीं है बच्चों, जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ये करने का पल है। रोज एक सूत्र को चुनिए और उसको पूरा कीजिए। मिनी प्लान बनाइए और सूत्रों को जीवन में कैसे उतारे। एक हैबिट कब, कहां, कितनी देर, 10 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट से शुरू करें, कहीं से तो शुरू करें, लेकिन उसको रेगुलर बनाएं, कंसिस्टेंट करें। बेहतर हो कि अपना कोई ऐसा गुरु भाई, गुरु बहन, अपनी पति पत्नी, जो भी आपको सहयोग कर सके, एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। नहीं कोई मिलता है तो मैं हूं ना, मेरे को शेयर करो, आप रोज व्हाट्सएप भेजो मेरे को, रोज शेयर करो अपनी बातें। हो सकता है कि मैं हर रोज आपको जवाब ना दूं, मेरी व्यस्तता है, लेकिन मैं आपकी बातों को पढ़ूंगा, पक्का है। अब ब्लू, वो मार्क होता है ना, वो ब्लू, जो व्हाट्सएप में ऐसे ब्लू टिक, वो आपको दिख जाएगा। आप लिखेंगे तो गुरु तक बात जाएगी। हम भले हम जवाब दे ना दे, हम जवाब उन्हीं पे देते हैं जिनका जवाब देना आवश्यक है। आप संकल्प स्टेटमेंट्स बनाइए। मैंने कई प्रोग्राम्स में आपको संकल्प स्टेटमेंट, मैंने देखा आज क्या दिन में ये संकल्प, ये आज से मैं शुरू करूं, ऐसा मैंने कई स्लाइड्स पे आपको दिखाए थे। हाथ से लिखें लेकिन हृदय में फील करें, हैंड में लिखे लेकिन हार्ट में फील करें। तो आप
अपने संकल्प को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, अपने कमिटमेंट को, अपने डिटर्मिनेशन को उस ऊंचाई तक ले जाएं कि आप में बदलाव हो। अब आपका गुरु आप में बदलाव देखना चाहता है। बहुत सुन लिए, मैं पिछले 8 साल से लगातार सत्संग कर रहा हूं, अब मैं बदलाव चाहता हूं। अब आपका गुरु चाहता है कि आप में बदलाव हो। और एक दिन में पूरा जीवन नहीं बदलता है, पर एक पल का निर्णय जो आपके पूरे जीवन को बदल देता है, वो आज का ये पल है ना, ये यही पल है। तो अभी तय करो कि हम 10 सूत्रों को कब, कहां, कैसे आप पूरा करने वाले हो। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान से हम दिन का नींव बनाएंगे, स्वाध्याय और योग करके आपको उस ग्रोथ का इंजन देंगे। कृतज्ञता और सेवा से हम एबंडेंस का द्वार खोलेंगे। सत्संग और मौन से हम विजडम का स्रोत खोलेंगे। आत्मशुद्धि और संकल्प, आहार शुद्धि, भोजन की शुद्धि और संकल्प से हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये अभी तय कर लो। ये मत सोचो कि अब गुरुजी जो है रोज रोज आपको एक ही चीज बता रहे हैं, एक ही चीज सिखा रहे हैं, है कि नहीं। तो कितने लोग हो जो आप मेरी बातों से सहमत होकर के आज से ही संकल्प कर रहे हो। प्रतीक व्यास जी ने कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछे प्रतीक जी। अच्छा, आप ओके के लिए कर रहे हो, ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि आप में बदलाव हो। मैं आपके बदलाव के लिए भूखा हूं, तड़प रहा हूं। अगर खुद पे प्यार नहीं आ रहा है, सेल्फ लव नहीं हो रहा, तो गुरु के लिए प्यार कर लो, गुरु के लिए श्रद्धा कर लो। इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लो। तो आज यहीं पे मैं इस हिमालय यात्रा में आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सफल हो, इन सूत्रों को आप अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। आज इतना ही, कल इसी समय फिर मिलेंगे। प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम धन्यवाद। गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। How to navigate the world literally now again I pending